नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले लगभग 10 दिन से हर तरफ केवल एक ही समाचार सुन रहा है कि बारिश की वजह से तबाही मच चुकी है। पंजाब हो या हरियाणा का भी एक बहुत बड़ा इलाका। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा हरियाणा का एक ऐसा क्षेत्र जो पिछले 2.5 महीने से, जी हां 2.5 महीने से डूबा पड़ा है। कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है। बड़े बड़े नेता आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। अखबार में और सोशल मीडिया पर बयान दे देते हैं, लेकिन समाधान की तरफ कोई प्रयास नहीं कर रहा। इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से इस इलाके में किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, पिछले 10 दिन से हर रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पंजाब में बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। बहुत भारी नुकसान हो गया है और हरियाणा के भी एक बहुत बड़े इलाके में बड़ी भारी तबाही मच चुकी है। जनता का संपर्क एक दूसरे से कटना शुरू हो गया है। लेकिन हरियाणा का एक ऐसा इलाका जो क्रांतिकारियों की धरती, खिलाड़ियों की धरती, किसानों की धरती, पंचायतियों की धरती, जहां बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, वो इलाका पुराने मुंडाल विधानसभा क्षेत्र और वर्तमान में बवानीखेड़ा हलके के ऐतिहासिक गांव धनाना और उसके साथ लगते गांव, चाहे पुर हो, तालू हो, मुंडाल हो, सिवाड़ा हो, कुंगड़ हो, बडेसरा हो, भैणी हो, मित्ताथल हो, गुजरानी हो, घुसकानी हो, मंढाना हो, जताई हो, सुखपुरा हो, ये तमाम इलाका और इस पूरे इलाके में और विशेषकर बवानीखेड़ा का भी हिस्सा, जहां पिछले 2.5 महीने से पानी ने कहर बरसा रखा है। और अब तो हालात ये हैं कि एक गांव से दूसरे गांव जाने वाली सड़कों पर पानी भर गया है और कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। 2 गांव, एक धनाना जिसमें जाटो खाप 84 का ऐतिहासिक चबूतरा है, जिसमें 3 पंचायतें हैं, जिसने बड़े बड़े खिलाड़ियों से लेकर के, स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर के और बड़े बड़े पंचायती और किसान इस प्रदेश और देश को देने का काम किया है। और दूसरा गांव पुर, दोनों गांव को जोड़ने वाली सड़क पर पानी खड़ा हो गया है, कई फुट पानी, और सड़क पूरी तरह से टूट गई है। पुर भी एक ऐसा गांव है जिस गांव का एक युवा आज मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा प्रदेश में सबसे पावरफुल नेता माने जाते हैं, उनका पीए है, और नवीन कौशिक। उसके बावजूद पुर और धनाना गांव के बीच के जो हालात हैं, इस सड़क के हालात और सड़क के दोनों तरफ के जो खेत हैं, उनमें 4-4, 5-5 फीट जो पानी भरा हुआ है। हालात और परिस्थितियां ये हैं
कि किसान अपने पशुओं के लिए चारा नहीं ला सकता, किसान और ग्रामीण अपने खेतों में नहीं जा सकते, और सबसे बुरे हालात इस धनाना से और पुर के बीच जो ढाणियां बनी हुई हैं, जिनमें किसान रह रहे हैं, ग्रामीण रह रहे हैं, उनका जीना दूभर हो गया है। और इस धनाना और आसपास के इलाके में इतना इतना पानी 2.5 महीने से खड़ा है, महामारी फैलने का भय हो गया है। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग यहां छिड़काव नहीं कर रहा दवाइयों का। प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो या इसी इलाके के बेटे जो देश की संसद में लगातार 3री बार सांसद हैं, धर्मवीर सिंह हो, तोशाम की विधायक और सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी हो, पब्लिक हेल्थ के मंत्री रणबीर गंगवा हो, बवानी खेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि हो, या पूर्व मंत्री इस इलाके से बिशंबर वाल्मीकि हो, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रदीप नरवाल हो, पूर्व विधायक रामकिशन फौजी हो, यहां से चुनाव लड़े सतबीर रतेरा हो, ज्यादातर ने इस इलाके की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ली, और इक्का दुक्का अगर किसी ने शुद्ध बुद्ध ली तो केवल फोटो खिंचवाने तक सीमित रहे, सोशल मीडिया और अखबारों में बयान दे दिया और इतिश्री कर दी। हालात यह है कि हजारों हजार ग्रामीण बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। ना ये फसल भी बर्बाद हो गई है और अगली फसल भी अब नहीं बीजने की कोई संभावना नहीं दिख रही, अगली फसल भी नहीं बोई जाएगी। प्रदेश की सरकार को तुरंत प्रभाव से अगर इस इलाके के ग्रामीणों को, इस इलाके के किसानों को बचाना है तो कम से कम 1-1 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए जिन किसानों को नुकसान हुआ है, ताकि उनकी भरपाई हो सके। हालात और परिस्थितियां ये हो गई हैं कि आज लोग पंजाब में जिस तरह की हालात हैं वहां हर संभव मदद पहुंचाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन हरियाणा का ये इलाका जो 2.5 महीने से डूबा पड़ा है, पानी निकालने का कोई प्रबंध प्रदेश की सरकार सही ढंग से नहीं कर पा रही। मुख्यमंत्री साहब शुद्ध बुद्ध नहीं ले रहे, अलग अलग विभागों के मंत्री और धर्मवीर सिंह जो यहां के आते हैं, सांसद हैं, वो तक कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ले रहे। कपूर वाल्मीकि जिनको इलाके की जनता ने बड़े चाव से प्रदेश की विधानसभा में भेजा, कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, कोई ध्यान नहीं है। इस इलाके के एक जागरूक संघर्षशील समाज सेवी और कांग्रेस पार्टी के बड़े कर्मठ नेता वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना, जो पिछले 2.5 महीने से इस डूबते इलाके को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठा रहे हैं कि किसी तरह से इस इलाके की ग्रामीणों को, किसानों को बचाया जा सके, किसानी को बचाया जा सके। वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना के प्रयासों से ही, उनके बुलावे पर ही प्रदेश में विपक्ष की बड़ी आवाज रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी अपने अन्य साथियों के साथ ना केवल धनाना गांव में पहुंचे, बल्कि ताल्लू और पुर में भी उन्होंने किसानों और ग्रामीणों के रोते हुए चेहरों को पहुंचने का काम किया। अब हालात और परिस्थितियां इस इलाके की ये बन गई हैं कि फसलें बर्बाद हो जाने की वजह से
ग्रामीण और किसान भूखे भी मर सकते हैं, ये परिस्थितियां बन चुकी हैं, क्योंकि इस इलाके का मुख्य जो काम धाम है वो खेती बाड़ी पर डिपेंड है। हमारी प्रदेश की सरकार से यह मांग है कि जल्दी से जल्दी इस इलाके का पानी निकाला जाए और यहां एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट लाया जाए जिससे भविष्य में यह इलाका फिर ना डूबे और तुरंत प्रभाव से कम 1-1 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए। आप दर्शक भी, अगर आपके इलाके में भी इस तरह के हालात हैं, आपके क्षेत्र में भी बाढ़ की हालात बन चुकी हैं, आपके इलाके में भी किसानी बर्बादी की कगार पर है, तो उसके लिए आप कमेंट में अपने गांव का नाम लिख करके जरूर भेजें। आप व्हाट्सएप पर अपने इलाके का वीडियो हमारे नंबर पर जरूर सेंड कर दें, 94 166 74 472 94166 74472 पर अपने गांव, अपने शहर, अपने इलाके का नाम लिख करके आप पूरी जानकारी जरूर भेजें, ताकि हम आपकी आवाज बन सकें और आपकी आवाज को प्रदेश की सरकार के कानों तक पहुंचा सकें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।